जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है अनमोल रिश्ता। बिमला जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में यह दिन भी आएगा। बिमला जी आज बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरे 3 साल के बाद उनके बेटे और बहू उनसे मिलने के लिए गांव आए थे, या ये कहें कि पति दीपक जी की मौत के बाद आज पहली बार वे दोनों गांव आए थे। 3 साल पहले किसी गंभीर बीमारी के चलते दीपक जी दुनिया को छोड़कर चले गए और बिमला जी अब अकेली रह गई थी। ऐसे तो बिमला जी की एक बेटी भी है, साक्षी। उसकी शादी उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से की थी, लेकिन साक्षी भी अपना परिवार है, इसलिए बिमला जी उसे ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहती थी। फिर भी वह महीने में एक बार तो समय निकालकर अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए आ ही जाया करती थी। लेकिन उसके परिवार में कोई समस्या ना आए, इसलिए बिमला जी उसे समझाती थी कि वह ज़्यादा उनके बारे में ना सोचा करे। लेकिन वह कहती, माँ, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसकी पहली जिम्मेदारी है, पर माँ, भैया भाभी के भरोसे तो मैं आपको नहीं छोड़ सकती ना। उन्हें अगर इतनी ही आपकी चिंता होती तो पापा की मौत के बाद आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं चले जाते। और फिर वह ही नहीं, सभी रिश्तेदार भी कहते थे कितना कमीना बेटा है। इकलौता बेटा होते हुए भी उसे जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी माँ को पलट कर भी देख लेता। पर बिमला जी ने जैसे ही अपने बहू बेटे की शक्ल देखी तो वह ये सारी बातें भूल गई। याद था तो बस इतना कि देर से ही सही मेरा बेटा मुझे ले जाने के लिए आ तो गया। अब संजय और उसकी पत्नी घर के बाहर निकले तो उन्हें यह सब सुनने को मिला। संजय अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, अरे कितना मतलबी है रे तू, तेरी माँ का तेरे अलावा है ही कौन, और तू उन्हें यहाँ गांव में छोड़कर खुद मज़े से शहर में रह रहा है। वह गांव में जहां भी गया उसे यही सब ताने सुनने को मिले, और फिर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, सब सच ही कह रहे थे, किंतु सच्चाई बुरी होती है। इसीलिए संजय उन सब बातों को सहन नहीं कर पा रहा था। दरअसल वह गांव वाले घर पर लोन लेना चाहता था, क्योंकि वह गांव वाला मकान उसकी माँ के नाम पर था। इसीलिए वह केवल अपने मतलब से अपनी माँ के पास आया था, और जब उसने अपने लिए यह सब सुना तो उसे गुस्से और द्वेष में आकर कुछ और करने का सोचा, और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, इंदु, हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सारा सामान पैक कर लेना। फिर अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, आप भी मेरे साथ शहर चलो, यहाँ गांव में अकेले कैसे रह पाओगी। यह सुनते ही तो जैसे बिमला जी की खुशी के मारे फूलें नहीं समा रही थीं। वह खुशी खुशी अपने कपड़े बांधने लगी। बहू भी कपड़े पैक करने में अपनी सास की मदद करने लगी। शाम को बेटा और बहू दोनों अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल पड़े। जाते वक्त बिमला जी अपने पड़ोसियों से विदा लेती हैं। देखा बहन, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा संजय ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। और देखो, आज मैं अपने बेटे और बहू के साथ जा रही हूँ। अब मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी, और मेरे कारण मेरे बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। मेरे कारण मेरी बेटी जो इतना परेशान होती थी, अब वह भी सुकून से अपने घर में रह पाएगी। अच्छा बहन, चलती हूँ। यह कहकर बिमला जी अपने बहू बेटे के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसीलिए संजय ने रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और बोला, माँ, अब आप खाना खा लो, काफ़ी समय हो गया है, आपने घर से निकलते समय भी कुछ नहीं खाया था, अब तो आपको भूख भी लगी होगी। बिमला जी अपने प्रति अपने बेटे का प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठी। बिमला जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खा लूँगी, मेरे बच्चे भूखे बैठे रहें और मैं खाना खाऊं? नहीं बेटा, तुम लोग भी चलो मेरे साथ साथ, एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, वरना मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी घर जाकर ही खाना खाऊंगी। संजय ने बहुत कोशिश की बिमला जी खाना खाने के लिए वहां उतर जाए, लेकिन वह
अपने बेटे के मुंह बस कहीं नहीं गईं और संजय को भी उतरकर उनके संग जाना पड़ा, क्योंकि संजय को अपना काम निकलवाना था। वह बड़ी ही शालीनता के साथ गाड़ी से उतरकर माँ के साथ खाना खाने के लिए गया और साथ में उसकी पत्नी भी। तीनों ने वहाँ खाना खाया और वहाँ से निकल गए। देर रात तक तीनों घर पहुँचे थे, इसलिए जाकर ऐसे ही सो गए। सुबह उठते ही बहू ने बिमला जी को बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिलाया और खूब सेवा पानी की। कई दिन ऐसे ही निकल गए। अब बिमला जी की जिंदगी खुशी से कट रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। उनकी बहू भी बहुत अच्छी थी, बिमला जी की खूब सेवा पानी करती थी। कुछ दिनों बाद संजय अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अब तो आप यहाँ रहने लगी हो। गांव वाला मकान खाली ही तो रहता है। मैं सोच रहा था क्यों ना उस मकान को बेच दिया जाए, फिर उनके पैसों से यहाँ पर एक छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। पहले तो बिमला जी ने मना कर दिया, पर संजय के जोर देने पर वह मान गई। बिमला जी ने सोचा कि अब तो बेटे और बहू के पास ही रहना है, फिर घर का क्या है, जहाँ परिवार साथ रहे वही घर बन जाता है। यही सोच शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गांव की सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करने के बाद एक दिन संजय बोला, माँ, आपके यहाँ आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, चलो आपको वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करा लाता हूँ। बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की। दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और आज इतवार भी है और आज मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है। संजय का उद्देश्य तो कुछ और ही था। आज वह अपने मंसूबों को अंजाम देने वाला था। विमला जी ने भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिला दी और खुशी खुशी बेटे के साथ वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने के लिए निकल गई। सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर वह वृंदावन पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही संजय बोला, माँ, तुम अंदर जाकर दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ, मुझे जरा सा कुछ काम है। वह अंदर गई और भगवान के दर्शनों में ही खो गई और इधर संजय अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से निकल गया और बिमला जी अपनी पूजा पाठ में लगी रहीं। बिमला जी को पूजा पाठ करते 1 घंटा हो गया था। पूजा करते करते उन्हें पता ही नहीं चला और वह 2 घंटे और बैठी रहीं। ऐसे ही बैठे बैठे उन्हें 3 से 4 घंटे हो गए थे, लेकिन संजय उन्हें लेने अभी तक नहीं आया था। अब तो सूरज भी सर पर चढ़ गया था। बिमला जी को बहुत भूख भी लगने लगी। वह मंदिर से बाहर निकली और संजय को ढूंढने लगी। बिमला जी को घंटों बीत गए थे, वहाँ पर बैठे बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब दोपहर के 3 बज चुके थे तो वह चिंतित हो गई। पर वह कर भी क्या सकती थी? ना ही तो उन्हें घर का पता था और ना ही बहू बेटे का नंबर याद था। बेचारी जाती भी तो कहाँ? अनजान शहर, अनजाने लोग। ऊपर से यह बात उन्हें परेशान कर रही थी कि यदि वह वहाँ से कहीं चली गई और फिर संजय उन्हें लेने आया तो परेशान हो जाएगा। इसलिए वह वहीं पर बैठी रही। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। वैसे ही पति के जाने के बाद से खुद पर न ध्यान दे पाने के कारण पहले से ही वे इतनी कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से आज सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उन्हें कुछ ना खाने को मिल पाने के कारण वे वहीं बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों से गिरते हुए सड़क पर आ गिरी। उसी वक्त एक चमचमाती हुई वाइट गाड़ी सामने आकर रुक गई, जिसमें से एक नौजवान युवक निकला और बोला, अरे आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? लेकिन बिमला जी तो बेहोश थी। पास के लोगों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उनकी आंख खुली। वह बहुत घबरा गई थी। होश में आते ही संजय संजय चिल्लाने लगी। उन्हें अपने बेटे के घर का पता तो याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानती थी। जब होश आया तो सामने एक लड़का खड़ा था जो बहुत ही परेशान था। बिमला जी के होश में आते ही वह बोला, अम्मा जी, आप बेहोश हो गई थी शायद और मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। इन लोगों को लगा कि मैंने आपको चोट मार दी है। बताइए आप इन्हें कि ये सब गलत सोच रहे हैं। बिमला जी बोली, हाँ बेटा, मैं बेहोश हो गई थी,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बिमला जी ने जब ये बोला तो उस लड़के को थोड़ी राहत मिली और बाकी सभी लोग भी वहाँ से चले गए। फिर वह लड़का बोला, अम्मा जी आपको कमजोरी है शायद, तभी आपको चक्कर आ गए होंगे, पर इतनी धूप में क्यों खड़ी हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। बिमला जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा किस शहर में रहता है, पर वे कुछ ज़्यादा नहीं जानती थीं। उन्होंने उस लड़के से कहा, बेटा मैं अपने बेटे के साथ सुबह मंदिर आई थी, लेकिन वह अभी तक लौट कर नहीं आया। लड़के ने कहा, अम्मा आप मुझे एड्रेस बता दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बिमला जी ने बताया कि मुझे शहर के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, अब आप यहाँ बैठकर कब तक इंतज़ार करती रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए, पहले शहर तो पहुँच जाएं, फिर घर कैसे ढूंढना है वह भी सोचते हैं। मेरे भैया पुलिस में हैं, इसलिए आप निश्चित रहिए, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। लड़का बिमला जी को लेकर शहर के लिए निकल दिया। बिमला जी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और वे ग्वालियर जैसे बड़े शहर में रहते हैं। लड़के ने बताया कि अम्मा जी मैं भी ग्वालियर में ही रहने वाला हूँ, मेरा पूरा परिवार ग्वालियर में रहता है और मैं उनके साथ वहीं रहता हूँ। शहर की सीमा में प्रवेश करने के बाद लड़का सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। उसने तुरंत अपने भैया को फ़ोन करके बुलाया और सारी स्थिति उन्हें समझा दी। उसका भैया भी जल्दी उसके पास पहुंच गया। आकर उसने बिमला जी को देखा और फिर पूछा, आप वहाँ कब से बैठी हुई थी अम्मा जी? तो उन्होंने सारी बात बताई, कैसे आज सुबह संजय मंदिर जाने के लिए ज़िद कर रहा था और फिर सुबह जल्दी ही ट्रेन पकड़कर हम लोग वृंदावन पहुंच गए और अब तो शाम हो चुकी थी, इसलिए वह उस लड़के के साथ चली आई। यदि शहर पहुंच जाऊंगी तो किसी भी तरह अपने घर तक तो पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि वह लड़का जो अभी अभी आया था उसका नाम राम है, वह पुलिस में था। आते ही उस लड़के को समझते देर नहीं लगी कि संजय ने अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वहाँ छोड़ दिया था। वह बोला, अम्मा जी मुझे लगता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आपके बेटे को ढूंढते हैं। बिमला जी को भूख तो बड़ी जोरों की लगी थी, पर उन्हें अनजान लड़कों पर बोझ नहीं बनना था। वह बोली, नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए फिर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी, आप दोनों खा लीजिए खाना। वह बोले, हम भी तो खा रहे हैं अम्मा जी, और बेटा कहाँ भागा जा रहा है, जहाँ भी होगा उसे वहीं से पकड़ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं, इतना मत सोचिए, खाना खा लीजिए। उन्होंने बिमला जी को खाना खिलाया और फिर अपने घर की ओर लेकर चले गए। राम बोला, अम्मा रात बहुत हो चुकी है, मैं कल आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। उधर संजय ऑफिस से आकर मज़े से टीवी देख रहा था और उसकी पत्नी ने पूछा, मम्मी जी कहाँ हैं? आप सुबह मंदिर लेकर गए थे, अब सुबह से घर नहीं आई हैं। संजय बोला, नहीं आई हैं तो आ जाएंगी, गई होंगी कहीं आसपास घूमने के लिए। तो उसकी पत्नी बोली, लेकिन गई तो वो तुम्हारे साथ ही थी, फिर तुम उन्हें कहाँ छोड़ कर आए हो? संजय बताओ मुझे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? संजय संजय जोर से चिल्लाया, क्या संजय संजय पागल हो गई हो और इतना क्यों मरी जा रही हो? वह मेरी माँ है, मैं चाहूँ जो करूँ, चाहे जहाँ छोड़ दूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो, आया समझ? उसकी पत्नी बोली, मैं तो समझ रही हूँ, पर शायद तुम भूल गए हो, वह तुम्हारी माँ है, जिन्हें तुम दर दर की ठोकरें खाने के लिए ना जाने किस अनजान शहर में छोड़ आए हो। कर्मों का फल इसी जन्म में ही मिलता है। संजय भूलना मत कभी भी इस बात को, जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा, और समय निकलने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। वह इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उधर राम ने बिमला जी के बारे में और घर पर सभी को बता दिया था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बिमला जी बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन संजय अपने काम पर निकल गया, पर उसकी पत्नी की बातों का कुछ तो असर हुआ था उसके दिमाग पर कि तभी गाड़ी से बाहर उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने बेटे को गोद में उठाए हुए थी।
जबकि वह स्वयं अपाहिज थी। वह कभी अपनी छड़ी को संभालती तो कभी अपने गोद में लिए हुए बच्चे को। यह नज़ारा देख उसे वह सब दिन याद आने लगे जब बचपन में उसने अपनी माँ के प्यार में बिताए थे। वह याद करने लगा कैसे छोटी सी चोट लगने पर भी उसकी माँ उसे कितना दुलार करती थी कि तभी उसकी नज़र सड़क पर फटी हुई शॉल बिछाकर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके पैरों में इतनी चोट लगी हुई थी कि खून निकल रहा था, पर वह दर्द से कराहती हुई करवटें बदल रही थी। तभी जैसे ही उस औरत के अंदर संजय को उसकी माँ दिखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ के जिस प्यार और दुलार को भूल चुका था वह उसे याद आने लगा। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुँचा जहाँ उसने अपनी माँ को छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी माँ नज़र ही नहीं आ रही थी। आसपास के लोगों को उसने हुलिया बताया और पूछा तो वहीं प्रसाद की दुकान लगाने वाले ने बताया कि कल एक औरत जो यहाँ घंटों सीढ़ियों पर किसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। फिर एक लड़के की गाड़ी के आगे वह आ गई थी। यह सुनकर तो जैसे संजय की जान ही निकल गई थी। वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझसे उस माँ का पेट तक ना भरा गया। इतना सब सोचने लगा कि तभी वह प्रसाद वाली की पत्नी आ गई और बोली, लेकिन वह माता जी ठीक है। वह लड़का उन्हें अपने साथ ले गया। वह कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। यह सुनकर संजय को थोड़ी सी राहत मिली। साथ ही अब वह चिंतित हो गया कि इस समय उसकी माँ कहाँ है। आखिर वह वहाँ से निकलकर अपनी माँ को ढूंढने लगा। इधर राम ने नाश्ता करते समय बिमला जी से घर के आसपास का माहौल कोई पहचान जानने की कोशिश की तो बिमला जी ने बताया, बेटा मेरा बेटा बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता है, जिस पूरी बिल्डिंग पर राम जी की तस्वीर बनी है, और हमारे घर के पीछे ही एक बहुत बड़ी बैंक है जिसके ऊपर HFD करके कुछ लिखा हुआ है, और आगे वह मुझे पढ़ना नहीं आया। राम ने शहर की सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की फ़ोटो नेट से निकाली और फिर HFD बैंक सर्च किया, क्योंकि बिमला जी का बेटा एक अच्छी सोसाइटी में रहता था। उसकी फ़ोटो नेट पर पड़ी हुई थी। फ़ोटो देखकर बिमला जी पहचान गईं। हाँ बेटा, यही है मेरे बेटे का घर। फिर हॉस्पिटल की फ़ोटो दिखाकर राम ने कंफर्म किया और बिमला जी को लेकर चल पड़ा। उन्हें उनके घर छोड़ने बिल्डिंग तो मिल चुकी थी, लेकिन फ्लोर कौन सा है, फ्लैट कौन सा है, उन्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और संजय के नाम से फ्लैट नंबर पता किया और बिमला जी को लेकर उनके घर गया। बिमला जी की बहू ने दरवाज़ा खोला तो वह अपनी सास को देखते ही गले से लगाकर रोने लगी। माँ, आप ठीक तो हैं ना? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तभी राम बोला, ये ड्रामा बंद करो और यह बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है। बिमला जी राम की ओर देखकर बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? राम बोला, सही कह रहा हूँ अम्मा जी, पूछिए अपनी बहू को, इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा वहाँ। बिमला जी की बहू चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि गलती उसके पति की है। ऊपर से राम वर्दी में भी था तो वैसे भी ज़्यादा ना बोलने में ही उसने अपनी भलाई समझी। उधर संजय पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसका मन गिलानी से भर गया था। वह पूरा दिन अपनी माँ को पागलों की तरह ढूंढता रहा। तभी उसकी पत्नी की कॉल आई, संजय तुम जहाँ भी हो अभी के अभी घर आ जाओ। संजय वैसे भी आज काम पर नहीं गया था। वह घर आया। आते ही उसने देखा कि दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला है। एक पल तो यकीन ही नहीं कर पाया। संजय अपनी माँ को देखकर रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा, अपनी माँ से लिपट गया और माफ़ी मांगने लगा। तभी बाहर आता हुआ राम बोला, क्या ड्रामा करते हो तुम दोनों पति पत्नी? उसने संजय का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ भी करते हो जो उनके लिए दुखदाई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
विमला जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बोली, राम बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? अम्मा जी, आपका बेटा जानबूझकर आपको वहाँ छोड़ कर आया था। विमला जी अवाक रह गई और आंखों को बड़ा बड़ा करके संजय की ओर देखने लगी तो संजय उनसे माफ़ी मांगता हुआ उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ में बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे आपका रोकना टोकना खल रहा था। तभी राम बोला, यह बात उनसे पूछो जिनके पास रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। अगर तुम रात को लेट भी आओ तो शायद पत्नी एक घड़ी आलस भी कर जाएगी, लेकिन माँ कितनी भी बीमार हो, तकलीफ में हो, वह तुम्हें कभी भूखे नहीं सोने देगी। भगवान ने जो अनमोल वरदान तुम्हें दिया है उसकी कदर करना सीखो। इसकी कोई कीमत नहीं है। यह जो प्यार हमें मिल रहा है यह अनमोल है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो तड़पते हैं दिन रात, लेकिन उन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता। अरे ज़्यादा है तो एक बार उस अनाथ आश्रम में जाकर देखो, जहाँ बिना माँ बाप के बच्चे कैसे तरसते हैं माँ के दुलार के लिए, बाप के प्यार के लिए। तब तुम्हें शायद अपनी माँ की प्यार की कदर होगी। संजय को अपनी गलती का पछतावा था। राम विमला जी से यह कहकर चला गया, अम्मा जी मैं आपसे मिलने के लिए बीच बीच में आता रहूँगा और यह रखो मेरा नंबर। जब भी कोई तकलीफ़ या परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। राम संजय को हिदायत देकर अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। तो दोस्तों, विमला जी ने अपने बेटे को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना कीमती समय निकाल के कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।